द डायमेंशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट in photoelectric effect in units of Planck's constant h, speed of light c, and gravitational constant g, and ampere a is. सुनो आप ध्यान से, इसमें ना कई बच्चे क्या सोचते हैं सर स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये क्या हो गया सर, हमें तो आते ही नहीं सर स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे तो हो जाएगा सर, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं पता क्या है, कोई बात नहीं। प्लैंक्स कांस्टेंट ये तो चलो पता है इक्वल टू एच न्यू, ठीक है ये तो बोलते ही, लेकिन है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ नहीं है। देखो पोटेंशियल हो चाहे स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही बात है। और मैंने आपको कहा था कि चाहे वोल्टेज हो, चाहे पोटेंशियल हो, चाहे स्टॉपिंग पोटेंशियल हो, चाहे ईएमएफ ऑफ द बैटरी हो, सबकी डायमेंशन सेम होती है, ये कहा था मैंने, ठीक है। और क्या होती है उसकी डायमेंशन, कैसे निकालें? बिल्कुल स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल की डेफिनेशन पे आ जाओ कि वर्क डन इन कैरिंग ए 1 कूलम चार्ज, ठीक है, यानी कि क्यू, या फिर एक काम करो एनर्जी उससे कर लो ना, U इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। ये U क्या है यहाँ पे, एनर्जी है, Q क्या है यहाँ पे, चार्ज है, और V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल है। ये वाला फॉर्मूला मैंने पिछली बार भी कहा था, इसको याद कर लो। ये पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन है, पोटेंशियल और पोटेंशियल रिलेशन है। अब मानोगे नहीं मैं इसको कितना अच्छे से समझाऊंगा, जब इलेक्ट्रो में भी और ग्रेविटेशन में 2 बार आएगा, ये दोनों में ही मैं इसको कितना अच्छे से समझाने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल आप याद कर लो इस चीज़ को कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन, फिलहाल आपको ये रिलेशन याद करना है, एनर्जी पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर ये रिलेशन आपको याद करना है। अच्छा अब सुन लो, चार्ज होता है 80। अच्छा अब सुन लो, अब कैसे करोगे बताइए आप, अब आगे सोल्व करना है इसको। अब यहाँ से तो आ जाएगी किसकी, पोटेंशियल की, पोटेंशियल की आ जाएगी बताइए U बाई क्यू, U मतलब mL2t-2, और चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे 80, तो क्या आएगा यहाँ पर ये mL2t-3 a-1, ये किसकी आई है, पोटेंशियल की आ गई, पोटेंशियल की तो लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसकी जरूरत पड़ेगी लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा प्लैंक्स कांस्टेंट की आ जाएगी E इक्वल टू एच न्यू से, तो H की क्या आएगी बताइए E बाई न्यू, E क्या होता है बताइए mL2t-2 डिवाइडेड बाई में t-1, क्या आएगा यहाँ पर ये mL2t-1 आ जाएगा आपके पास। अच्छा स्पीड ऑफ लाइट पता है यार, लाइट चाहे किसी की भी स्पीड LT-1 होता है, स्पीड ऑफ लाइट को सी से डिनोट करते हैं, क्या होती है यहाँ पर ये। अच्छा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है बताइए, बिल्कुल वहाँ से आ जाएगा इक्वल टू gm1m2/r² से आ जाएगा। जैसे ही ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सुनाई देता है तो तुरंत ये फॉर्मूला याद आ जाता है। तो जी की क्या हो जाएगी यहाँ पे FR² डिवाइडेड बाई में m1m2, मतलब mLT-2 L2 डिवाइडेड बाई में m2। देखो पहली बात तो यहाँ पे आएगा m-1 L3t-2। पहले नंबर पे तो ऐसा यार कि ये सारी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, अगर ये डायमेंशन नहीं पता तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। समझ आ गई बात आपको, ये डायमेंशन तो सारी की सारी आपको पता होना जरूरी है। अब मैं काम कर रहा हूँ, अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा रहा हूँ प्रॉपरली, ठीक है। ये डायमेंशन आपने लिखनी होगी, भी पूछने वाला हूँ मैं आपसे दोबारा से। सुन आप, इसने क्या बोला है, डायमेंशन किसकी बतानी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की, किसकी टर्म्स में लिखोगे आप इसको, प्लैंक्स कांस्टेंट h की पावर x, स्पीड ऑफ लाइट इसकी पावर y, और तीसरा क्या था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पावर z, और एम्पियर की पावर p मान लो यार, एम्पियर की पावर को p की वैल्यू भी निकालनी है आपको, ठीक है। ये क्या था बताइए भी स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखी थी ना हमने, इसकी डायमेंशन क्या लिखी थी बताइए, इसकी डायमेंशन अभी लिख देते हैं, बोलना दोबारा से mL2t-3 a-1, h की mL2t-1 इसकी पावर x, फिर बताइए स्पीड ऑफ लाइट की LT-1 की पावर y, और g की m-1 L3t-2 इसकी पावर z। अच्छा अब सुनो,
अब उसके बाद बताइए आप ए की पावर पी आ जाएगी आपके पास। अब इसको और इसको इक्वेट कर दो आप, यहाँ पे p की पावर, यहाँ पे a की पावर p है और यहाँ a की पावर क्या है -1, तो p की वैल्यू तो -1 हो जाएगी। देखो चारों में ही -1 है, ठीक है। उस हिसाब से तो कुछ पता नहीं लगेगा। एक इक्वेशन तो यहाँ से देखो, अब आप लिखोगे ml2 t-3 a-1 इज इक्वल्स टू m की पावर क्या लिखोगे x माइनस, और l की क्या लिखोगे +y +3z, और t क्या लिखोगे बताइए -x -y -2z। अब देखो इक्वेशंस बन जाएंगे आपके पास। अब कई बच्चों को ये इक्वेशन नहीं कर बनानी आती है, सोल्व नहीं करनी आती है, ये तो बाय प्रैक्टिस आएंगी यार। ये ना दूर भागने से नहीं आएंगी और ना ये मानने से आएंगे कि हमें नहीं आती। ये तो भाई मतलब जो है ना, ये तो x -z, ये तो इसके ऊपर लगे रहने चाहिए। x -z इक्वल टू 1, एक आएगा 2x + y + 3z इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, और एक बताइए क्या इक्वल टू 2 कह रहे हो? अच्छा एल की पावर 2 था, सॉरी एल की पावर 2 था भाई, एल की पावर क्या था यहाँ पे 2 था। और उसके बाद बताइए आप -x -y -2z, इसकी वैल्यू क्या आएगी -3 आएगा यहाँ पे। अब इनको सोल्व करना है, ठीक है ना, इनको सोल्व करना है। एक बार आप ट्राई करो, खुद ट्राई करो 1 मिनट, मतलब जो ना मैं करवाता हूँ आपको।
सेल्फी ले रहे हो? हाँ जी, देखिए आप, फिर ये डालेगी उसके ऊपर स्टेटस टीचिंग एट फिजिक्स पॉइंट, पीछे बोर्ड है ही। देखो सुनो, इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर आप ऐसा करो कि इसके अंदर जो है ना इक्वेट कर दो आप ऐसा करो, इसको सोल्व करना है आपको। देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन। सुनो अब एक काम करो, देखो इसमें ना थोड़ी टेक्निक देखनी पड़ेगी यार, ये ना कैसे डिलीट होंगे कोई ना कोई, मतलब इनमें से एक काम करो, इन दोनों को ऐड करने से वाई खत्म हो रहा है ना, बस एक बार वाई तो एक तो खत्म हो रहा है, उसको तो खत्म करो एक बार। तो समझ में आ रही बात आपको? एक बार तो एक तो खत्म करो, बाकी के आगे सोचोगे। समझ आ रही बात आपको? आगे कुछ नहीं पता, मुझे भी नहीं पता लग रहा क्या हो रहा है, दूर तक का कभी नहीं पता लगेगा। अगर समझ ना आए करना क्या है, तो पहले जहां तक समझ आ रहा है वहां तो पहुंचो आप, उसके आगे क्या करना अपने आप दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दो आप, इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करोगे तो प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा 0, प्लस जेड इज इक्वल्स टू -1। तो एक्स प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? -1। इसको लिखो आप x माइनस जेड इक्वल्स टू 1। यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो, कितना आएगा यहाँ पर? ये तो x इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 0 के बराबर आएगी एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू तो 0 के बराबर आ जाएगी यहाँ पे। जेड की वैल्यू किसके बराबर आएगी यहाँ पे? -1 के बराबर। इसमें पुट कर दो एक्स की वैल्यू 0, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? -1, ठीक है। अब एक काम करो, x की वैल्यू 0 और z की वैल्यू -1, यहाँ दोनों इसमें पुट कर दो आप। इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट कर दो आप, क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये 0 + y + 3 × -1 इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 5 आ जाएगी y की वैल्यू, y की वैल्यू 5 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस प्रकार y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई यार, और क्या चाहिए बताओ? देखो इसके अंदर सोल्व कर लोगे ना, क्या आंसर मैच कर रहा है इसके अंदर? ये ऑप्शन ही मैच कर रहा है। समझ में आ गई होगी बात आपको?